अभी पता चलेगा, अभी मीटिंग है कि क्या तैयारी होती है, क्या प्रोसेस होता है, ये तो नहीं मैं नहीं बात कर रही, एक तक कर रही बंदे 1 तारीख को। हाँ तो घुसने ही नहीं देंगे हमको। वो कमिश्नरेट कोई चाहता थोड़ी, कोई सरकार खुद के ऊपर ब्लेम कैसे ले लेगी, जिस पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अभी अभी दोस्तों आप सभी ने विक्रम जी का लाइव सुना है और हम आवागढ़ पर पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले जय जोहार साथियों। उस पथिक की क्या परीक्षा जिस पथ पर यदि कोई सूल ना हो, और उस नाविक की क्या परीक्षा यदि पानी की धारा विपरीत ना हो। साथियों में इतना कहने के लिए और ये बात बताने के लिए और हर्ष और खुशी की बात है हमारे लिए कि जिन धरोहरों के बारे में हमें आज तक पता नहीं था, जो हमारी नज़रों में या हमारे इतिहासकारों की नज़रों में हमारे सामने नहीं आ पाई थी, और इतिहासकारों के द्वारा जिसे बताया गया है, या फिर एक ये विवाद जो हुआ है, विवाद क्या है ये आप सब जानते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर पूर्ण रूप से इसको वर्णित कर दिया गया है। और मामला ये था कि छोटे से शब्दों में आपको बताना चाहूँगी कि मकान मेरा है तो नेम प्लेट दूसरे की कभी नहीं लग सकती। नेम प्लेट उसी की लगेगी जिसका घर है। पर मैं फिर भी सुदर्शन जी का और वो राणा जी का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी कि हमारे पूरे समाज को उन्होंने बताया कि ये हमारी विरासत है। ठीक है, इतना आपका आशीर्वाद और आपको धन्यवाद मिल गया। अब आप सुने आगे से कि हम आदिवासी महिलाएं जो हैं और आदि पुरुष, ये जो प्रकृति आप देख रहे हैं चारों तरफ, अच्छे से इसको देख लीजिए आप। ये प्रकृति संरक्षण हमारा दायित्व है। एक एक बात को मैं टाइमलाइन पर इसलिए आई हूँ ताकि सभी धर्म विशेष इससे जुड़े हुए हैं, और मैं अपनी बात आप तक इसलिए पहुंचाना चाहती हूँ। बात बिल्कुल वाजिब होगी, लीगल होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपको फतेह करें, पर आप भी कोशिश मत करना कि आप हम पर फतेह करने की कोशिश करें। हम नहीं चाहते कि हम आप में प्रभुता करें, पर आप भी बिल्कुल भूल जाना कि अब दास्ता स्वीकार होगी, अब लड़ाई आर पार हो सकती है। एक बात बहुत अच्छे से मैं यहाँ आपको मैसेज देने आई हूँ, और वो मैसेज पता है क्या है? मैं आपसे कह रही हूँ सुदर्शन जी और राणा जी, जितने भी आपके संगठन है, चाहे वो हजारों में है चाहे वो लाखों में है, एक सीधा सा इलाज बताती हूँ आपको कि आप एक वीडियो जारी करो और उस वीडियो में आप कहो गलती हो गई हमसे। क्या हो गई? गलती हो गई हमसे कि हमने झंडा लहराया। झंडा लहराना पता है किसे कहते हैं? झंडा लहराना था तो हमारे देश का लहराते, हमारे तिरंगे को लहराते। पता है हम आपको जानते हैं धर्म क्या चीज है। यदि तुम धर्म को जानते ना तो पहले अपने समाज में उनको ढूंढो जो शराब पीते हैं, उनको ढूंढो जो मीट खाते हैं, उनको ढूंढो जो जेलों में बंद है रेप के मामले में। ठीक है, हमारे समाज की तरफ बाद में आना, पहले शुरुआत घर से होती है, खुद के समाज से होती है। जब तुम्हारे समाज में एक व्यक्ति मेरे सामने किसी को भी बिठा देना, नीचे से लेकर के संगठन से ऊपर ही ऊपर के तुम्हारा कौन अध्यक्ष है उसको बिठा देना, अगर वो दावे के साथ ये कह दे कि एक भी धर्म ऐसा है जिसमें शराब का सेवन नहीं किया जाता, जिसमें कोई चोर नहीं होता, जिसमें कोई बलात्कारी नहीं होता, जिसमें ये जितने भी क्राइम होते हैं ना, उनमें एक भी व्यक्ति हमारे कास्ट का उनमें सब मतलब सम्मिलित नहीं है, नहीं कह सकते, क्योंकि सभी धर्म, सभी विशेष समुदाय जो भी हैं, सबके ही समाज में ये मिलते हैं। तो आपको बात बताऊं, इस पे साफ साफ लिखा हुआ था, पुरातत्व विभाग क्या ऑथेंटिक चीज है, एरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है कि हमने आकर के लगाई हो उस पे, वो सदियों से लगी हुई है, इतिहासकारों ने लिखा है उस पे। आप सुन सकते हो कि उस पर कभी आकर के पढ़ना और देखना, उस पर लिखा हुआ है कि ये मीणाओं की धरोहर है, यानी हमारी धरोहर है, यानी आदिवासियों की धरोहर है। मैंने पहले भी कहा था हम प्रकृति संरक्षण है। आप किसानों को बहुत दुख दे चुके, शर्म नहीं आती अन्न खाते हुए? मत खाया करो, मत खाया करो। जब निवाला तोड़ते हो, जब देखते नहीं कहाँ से आया ये अन्न,
इतने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, आपने जिस व्यक्ति को टिका रखा है ना, वो टिकैत साहब, तो जब उनका पूर्वी राजस्थान में इतना सह सम्मान हम लोगों ने किया, जगह जगह पंचायतें हुई, जगह जगह नारी शक्ति पहुंची, हमारे भाई पहुंचे, हमारे बुजुर्ग पहुंचे, तो क्या आप समझ रहे हो ये मामला यहीं फिनिश हो चुका? हमको जिस दिन भी ये हरी झंडी मिलेगी कि आ जाओ, हम उस ही दिन पहुंचेंगे। एक दिन मैंने मंच के माध्यम से कहा था और आपने सुना होगा, हम किसी भी औजार के लिए बाध्य नहीं है कि हमें किसी औजार की लाइसेंस की परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम पहले ही खेत काटते हैं। खेत में खड़ी हुई फसल है ना, उसको हमारे औजार काटते हैं, वो खुद ही लाइसेंस है। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करना कि जो लठ है ना उसमें बड़ा दम होता है। आप इस चीज़ को समझ ले कि अब अगर आप ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगे ना हो, धर्म के नाम पर विवाद ना हो, तो आपको ये वीडियो जारी करना होगा, या फिर आप आओ, अब आओ, आप लहराओ झंडा। उस दिन हम में से कोई आदिवासी भाई था यहाँ, कोई बहन थी, कोई नारी शक्ति थी, कोई था क्या? ऐसे झंडा नहीं फहराते। झंडा फहराओ, फिर आमने सामने आओ, हम भी हमारा झंडा लाएंगे, आप भी अपना झंडा लाना, फिर देखते हैं झंडा कौन फहराता है। 1 तारीख को बेसब्री से इंतजार है। मैं ये देखने के लिए निकली थी आज कि जिस धरोहर के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती, आज उसको अच्छे से विजिट करती हूँ, उसे देखती हूँ, ताकि ऑथेंटिक रूप से आपको कुछ चीज़ें निकाल करके मैं दे सकूँ, ताकि उसमें ये अब आमा मंदिर है, हम हमारी माँ से जीजी कहे, डोगरी कहे या माई कहे, क्या फ़र्क पड़ता है? हमको आमा ही कहने दो ना। आप क्यों अंबिका कहलवाने पे तुले हो? क्यों कहलवाने पे तुले हो? प्रकृति संरक्षण हमसे ज़्यादा आप नहीं समझ सकते। हम जब किसी भी मंदिर में या देवी स्थान पर कहीं भी जाती है ना, बालाजी के स्थान पर या हमारे परीत पे, भूमिया पे, हमारी जो हमारी कुल देवी है, पिपड़ाज माता है और घटवासण है, खोर है, तो हम माता बहनें अपनी झोली में बाजरा, ज्वार ये सब लेके जाती हैं। पता क्यों? इन्हें हमारी अम्मा या माता या ये जगदम्बा तो नहीं खाती ना, क्योंकि इन्हें हमारे पक्षी खाते हैं। तो हम साथ लेके चलते हैं संस्कृति को, हमारी प्रकृति को। और आपको मजाक लगता है? कभी हमने आपके मंदिर पर जा कर के हमारा झंडा लहराया? नहीं लहराया। तो आप क्यों कोशिश कर रहे हो? क्यों कोशिश कर रहे हो? सोचो तो सही, कितनी गलत बात है। क्या कब्जा करना सीखा आप लोगों ने? यही सिखाती है आपकी संस्कृति। और जिस श्री राम के बारे में आप बात करते हो ना, उस श्री राम के जिसके आगे आपने स्त्री लगा दिया, हम लोग उठते से ही राम राम करते थे, करते हैं। पता है क्यों करते हैं और क्यों करते थे? हमारी माता बहनें सुबह सुबह जब जागती थी ना, तब चाकी पे बैठकर राम जी के गीत गाती थी। पता है वो राम जी कौन है? नहीं जानते। आप उस राम जी का रह नहीं जानते। यदि जानते ना तो इस तरह का वाद विवाद नहीं फैलाते, क्योंकि राम जी वो है जिसके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगा हुआ है। हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको मानते हैं, क्योंकि उसने जितने भी कार्य किए अच्छे किए। उसके साथ हमारे भीलों ने दिया था, केवट था, सबरी थी, सभी उस जात उसके साथ थी। उसके उनका युद्ध में भी हम लोगों ने सपोर्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो दारू नहीं पीते थे, वो शराब का सेवन नहीं करते थे, वो किसी की बहन बेटी को उठा के नहीं ले जाते थे, चोरी में नहीं थे, चकारी में नहीं थे। हम करते हैं ग्रेट विचारों को। हम तो कृष्णा जी के मंदिर में भी जाते हैं, हम तो वहाँ पर भी जाते हैं कि ये धर्म, ये समुदाय, चलो ठीक है, इसमें ये अच्छी बात है, उस बात को ले लीजिए। और आप हमें बाध्य करोगे कि जय श्री राम बोलो, हम तो राम राम बोलेंगे, नहीं बोले। अब कोई बाध्यता की बात है कि धर्म ऐसे नहीं मनाया जाता। आस्था दिल से होती है, आस्था दिल से निकलती है। किसी को जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप ये मानो, आप वो मानो। हमारे सासरे में बूढ़न देव मने, ठीक है, पपड़ाज मनती है, ठीक है, और मेरे घर के इनके कैला देव मने पियर में और परीत मने। अब तो हमारे घर के ही बात कौन करेगा? छोरी जना से परीत मानती आ रही है, तुम्हारे बूढ़न को नहीं दुख है। क्या तरीका है ये? इस तरह से देश में, इस देश को चलने दो, इस देश के युवाओं को जीने दो, इनको पथ भ्रष्ट मत करो। क्योंकि युवा के पास जोश है और वो एक आंधी की तरह होता है, एक बवंडर की तरह होता है, उसको मत जगाओ आप। क्योंकि हर कोई अपने पुरखों की विरासत को, अपनी धरोहर को। सॉरी, बीच में एक कॉल आ गया था। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे आदिवासी भाइयों से कहना चाहती हूँ, हमारी नारी शक्ति से कहना चाहती हूँ, देखो कभी भी जब इतिहास पर या हमारी धरोहर पर इतिहासकारों ने भी बताया है, और जितनी भी जगह, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे इतिहास में अब निकल करके आती हैं, जहाँ भी हमारी धरोहर है हम उनको सहेजेंगे, उनको पर्यटन स्थल बनाएंगे,
ताकि हम उनका रखरखाव कर सके। मैं तो बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर इन्होंने झंडा लहराया, जिससे हमारा पूरा समाज एक यूनिटी बन गई, एक एकता का परिचय दिया है। नारी शक्ति से भी मैं कहना चाहूँगी, और सबसे पहले मैं आदिवासी पुरुषों से कहना चाहूँगी कि जब भी आप आए आंदोलन में तो आपके घर से एक महिला तो मैदान में होनी ही चाहिए। आप अकेले उठ करके नहीं आए, गलत बात है। उनको भी तो पता चले कि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक आपकी परमिशन नहीं मिलती आप उठ करके आ जाते हो, महिलाओं को घर छोड़ देते हो। जब ये आदि शक्ति है। और जो कहते हैं ना कि धर्म की परिभाषा मंत्र हम लोगों को जो आप लोग हैं जिसे सनातन धर्म आप कह रहे हो, हम लोगों को शुरू से आप ठेठ गंवार बोलते हो। मैंने भी सुना था बहुत पहले, मैंने भी इन चीज़ों का सामना किया था। और मैं चूँकि पढ़ी लिखी महिला हूँ, आप यदि विश्वास ना करें और एक भी भाई इस पर यूँ लिख करके दे दे तो मैं आध घंटे तक मंत्र पढ़ सकती हूँ। अब बिठा दो किसी पंडित को। ये पढ़ना, ये मंत्रों का आना, ये शादी ब्याह में मंत्र पढ़ना, ये सब क्या धार्मिक, यही धर्म है? जो व्यक्ति, हमारी माता बहनें बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ भी नहीं जानती, लेकिन उनका सुबह उठते ही काम पता क्या होता है? जोड़ी में लेंगी बाजरा। मैं भी लाई हूँ यहाँ, मैं भी मेरे घर से ज्वार लेके चली हूँ कि मैं माता के मंदिर पर जा करके डालूंगी। तो सुबह उठते ही नींद तो हमारी छत पे खुलती है। किस लिए? कि पक्षी ये दाना चुगेंगे। ये धर्म है। हमारे यहाँ धर्म की अलग परिभाषा है, आपके यहाँ धर्म की अलग परिभाषा है। हमारे जब एक किसान खेती करने जाता है तो खेतों में जो बीज डालते हैं ना, उसको इतना मतलब रुपए में से ज़्यादा नहीं तो 20% तो पक्षी खाई जाते हैं। ये धर्म है। फिर हम उसे काटते हैं, और जो हमने उपजाए आए ना, उसमें भी पता है क्या है? उसमें भी हम साथ साथ घास उगाते हैं। आपने देखा बाली ऊपर आती है और डंठल नीचे लगते हैं, ठीक है? तो हम उनको जब काटते हैं तो तूड़ा बनता है। यानी हमने हमारे लिए तो नहीं उपजाया, पशुओं को भी साथ लेके चले हैं ना। तो तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति, ये वो है ना, सुना होगा आपने, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप यहाँ पे ही चरे। हमारी नहीं है, हम मिल बांट कर खाना जानते हैं। हम शुरुआत से ही, सुबह जगते से ही इनसे पक्षियों से शुरुआत करते हैं। और जोहार इसलिए जोहार कहते कैसे पता? हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। किसका? इस प्रकृति का। आप देख रहे हो चारों तरफ ये वादियाँ देख रहे हो, बिल्कुल एकदम देखो, सब कुछ नजर आ रहा होगा आपको। ये डोंगर है और इन डोंगरों पे हमारी आमा माता का मंदिर है, ठीक है? और हम उसे दर्शन के लिए आए हैं। और क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को रूबरू नहीं देख लेते तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती है। तो साथियों, 1 अगस्त को मुझे नहीं लगता, ये मेरे अपने पर्सनल विचार है, दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाँ सुरजन जी, वो सुदर्शन नाम कितना सू लग जाने से आगे चीज़ें, आगे उसके सू लगने से कुछ चीज़ें शुभ हो जाती है और कू लगने से खराब हो जाती है। तो आपको सुदर्शन जी थोड़ा सा सोच लो, एक वीडियो जारी कर दो। देखो, समाजों को इस तरह से, युवा साथियों को इस तरह से बढ़ा करके उचित बात नहीं होगी। अगर आप वाकई में धर्म की परिभाषा जानते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम को यदि वाकई में आप फॉलो करते हो, तो आपको एक वीडियो जारी करना चाहिए जिसमें आप ससम्मान कह दीजिएगा कि मेरे से गलती हुई है और मुझे झंडा नहीं लहराना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास है झंडा आदिवासी समाज का, जिसे हम लहरा लेंगे। आपका तो मैंने एक बार शुक्रिया अदा कर दिया, और वो शुक्रिया ये है कि आपने हमको हमारे धरोहर से रूबरू करवा दिया, परिचित करवा दिया, और बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और यदि आप आते हैं तो अभी आपका वेलकम है, बहुत सारे लोग आएंगे आपके स्वागत के लिए और हम भी उनमें होंगे। तो ऐसी बात है। मैं अभी हमारे साथियों से कहना चाहूँगी कि युवा साथियों से कहना चाहूँगी, मानती हूँ आप लोगों में जोश है, पर आप उसका भी परिचय देंगे। और दौड़ा तौलिया तो ने कुण कहेगो छोरा, कुण कहेगो मीणा को दौला तौलिया भी ना। तो ये तौलिया भी आप लोगों का साथ में होना चाहिए। वैसे भी हमारा तौलिया कोविड से बचाता है, पसीने से बचाता है, ठीक है, धूप से बचाता है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अपने साथ लेकर आएंगे। माता बहनें अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आती है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम जब जिस चीज़ को जीते हैं तो उस समय हमारी परिस्थिति उसके अनुकूल ही होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं रास्ते में निकली थी तो जैसे ही मैं गेट पे पहुंची तो कुछ लोग थे, उन्होंने कहा था कि मैडम आप आमा माता के दर्शन करने जा रही हो। मैंने कहा हाँ, तो आप मीणा हो, तो क्यों सीधी से हमको देख करके सामने वाले को लग जाना चाहिए
कि हम मीणा हैं, आदिवासी हैं। और देखो, और एक बार दिखा देती हूँ आपको, मौसम भी आप देख सकते हो। और यहाँ से मैं आपको आमा माता के जो किला है उसको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती, लेकिन पहाड़ियों में छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आने पर रोक लग चुकी है। और जो भाई भी यदि विजिट करने यहाँ आ रहा था वो नहीं आए तो यहाँ तक आ सकते हैं। ये सूर्य मंदिर है जो वो प्रकृति से सीधे सीधे जुड़ा है। शाम को अस्त होता है, लेकिन सुबह अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वापस हमें ये कहने के लिए आता है कि थक गए हो तो विश्राम करो, लेकिन चलते रहो, रुको नहीं। तो ये सूर्य मंदिर है। ये देखो आबादी, ये देखिए, ये देखिए। बादलों से आप एक चीज सीख सकते हो, जब बादल पानी से भरे होते हैं ना दोस्तों, तो पता है क्या होता है, जब ये नीचे आ जाते हैं। लेकिन इंसान बिल्कुल विपरीत करता है। और इंसान बिल्कुल विपरीत क्या करता है, जब उसमें औकार बढ़ जाता है ना किसी चीज का, किसी भी चीज का अहंकार, घमंड जब उसमें आ जाता है, तो प्रकृति के जैसे नहीं बन पाता। वो फिर गुस्सा या इस तरह की कोई भी चीज़ है, जैसे कि झंडा लहराना, इस तरह के कार्य वो करता है फिर। तो दोस्तों, आपसे विनम्रता के इसलिए कह रही हूँ कि बादल भी जब भरे होते हैं तो नीचे झुक जाते हैं। आपने देखा, पेड़ भी जब फल और फूलों से लदे होते हैं तो नीचे झुक जाते हैं। तो हमें बड़े होकर के विनम्र बनना है। यदि वो माफ़ी मांगेगा तो हम माफ़ करेंगे ज़रूर, क्योंकि एक बार तो गलती करने पर सज़ा का हकदार नहीं होता व्यक्ति, उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन यदि वो दूसरी बार आता है, यदि वो दूसरी बार आता है झंडा लहराने, फिर कतई कोई माफ़ी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। देखो, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आदिवासी समाज अपनी हदों में रहता है, अपने आप में जीता है, अपनी प्रकृति का संरक्षण करता है, अपनी प्रकृति से तालमेल बनाता है। तो इसको बनाए रखने दीजिए, आप हमें मत छेड़िए। मैंने शुरुआत में ही कह दिया, हम आपको जीतना नहीं चाहते तो हम आपसे हारना भी नहीं चाहते। हम आपको दास बनाना नहीं चाहते तो आप भी कोशिश नहीं करें, क्योंकि हर व्यक्ति, मैं मेरी कहती हूँ, मेरे पर्सनल विचार आपको देती हूँ, धर्म एक ही है और शास्त्रों में लिखा है, हमारे बाप दादा कहते आए हैं, और मैं खुद महसूस करती हूँ उस चीज़ को कि दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, यानी धर्म की मूल जो जड़ है ना, वो दया पर डिपेंड करती है। सभी जीवों से प्यार करो, प्रकृति से प्यार करो, अपने से नीचे जो असहाय व्यक्ति है उनसे प्यार करो। ये क्या लगा करके बैठ गए कि हम माँ झंडा लगाएंगे और ये मंदिर हमारा है। आपको इनकम के स्रोत ढूंढने हैं तो कोई और जगह जाना, यहाँ पर नहीं हो सकता। तो सभी साथियों से एक बार निवेदन करती हूँ और दोनों हाथ जोड़ करके जय जोहार साथियों। ये नारा उलगुलाल और जो हमारी क्रांतिकारी टीम है और भी हमारे फेसबुक साथियों ने, बहुत सारे गैंग है जो सबक सिखाने के लिए तैयार है, उन सबको कहना चाहूँगी कि आप 1 अगस्त को तो आ ही रहे और थोड़ा होश भी आप रखें, क्योंकि हमें अपना काम करना है कि हमें हमारा यहाँ पर एक झंडा लहराना है, आदिवासियों का झंडा। सबके पास एक एक झंडा होना चाहिए। और यह भी सच है कि पहाड़ियों पर चढ़ने का अपना एक अलग आनंद है और माता के दर्शन का भी एक अलग आनंद हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है 1 अगस्त को हो या फिर कभी आगे हो, लेकिन खुशी है कि हमें माता के दर्शन करने का आज नहीं तो कल मौका अवश्य मिलेगा। और साथियों, जय जोहार, जय जय आदिवासी। और यह एकता जो हमने अब दिखाई है, ये कभी भी जीवन में कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। देखो, रोज संघर्ष होता है और व्यक्ति जो असहाय है वो रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन जब बात धरोहर की और हमारे सिद्धांतों की, हमारी विरासत की आती है तो वो भी भूल जाते हैं। और उस दिन को वो अपनी धरोहर के नाम, चाहे आर की पार हो जाए, मैं भी सर पे कफन बांध के निकली हूँ। आप जचे जहाँ जचे जैसे बता देना कि हमारी कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। किसान आंदोलन में भी मैंने आप सभी से कहा था कि विचार लो कि मृत्यु हो, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, और मरो कभी तो ऐसे मरो कि याद तो करे सब। मौत बहुत ऐसी चीज़ है, ये हर किसी को यूँ ही नहीं मिलती। इस मौत को पाने के लिए ही जीवन जीना चाहिए। यदि मौका मिलेगा तो हम समाज के लिए अपनी जान भी देंगे। जय जवाहर साथियों। यहाँ मुझे लगता नहीं कोई आएगा, लेकिन फिर भी 1 अगस्त को मिलते हैं।